नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली कहानी में सुना था कि राहुल से गलती तो हो गई थी, लेकिन गलती होने पर वह घबराया नहीं, बल्कि बदले में 4 गुना अच्छा काम किया। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में रीना ने यह जाना कि खुश रहना अपने हाथ में है। उसने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का संकल्प किया और दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। आज की कहानी का नाम है खुश रहना सीखें। रीना एक मेहनती और ईमानदार महिला थी, जो हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करती थी। लेकिन कुछ लोग उसकी सफलता से जलते थे और हमेशा उसके बारे में बुरा बोलते थे। चाहे वह कितनी भी कोशिश करती, लेकिन उसके बारे में लोग नेगेटिव ही बोलते थे। एक दिन अपनी परेशानियों से थककर रीना ने अपने सबसे करीबी दोस्त सीमा से अपनी बात बताई। सीमा ने उसे बड़े प्यार से समझाया, तुम चाहकर भी सभी की भावनाएं अपने प्रति नहीं बदल सकती। लोग वही देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। तुम्हारा काम ही है कि तुम अपने रास्ते पर चलो और खुश रहो। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो और किसी की नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो। सीमा की बातें रीना के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह दूसरों की भावनाओं को बदलने की कोशिश में अपनी खुशियां खो रही थी। उसने तय किया कि अब वह केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देगी और खुश रहने की कोशिश करेगी। रीना ने अपने काम पर फिर से ध्यान केंद्रित किया और लोगों की नेगेटिव बातों को नजरअंदाज करना शुरू किया। उसने अपने लिए छोटे छोटे खुशियों के पल ढूंढने शुरू किए, जैसे कि सुबह की ताजगी भरी हवा में टहलना, दोस्तों के साथ समय बिताना और नई नई चीजें सीखना। धीरे धीरे रीना ने देखा उसकी जिंदगी में खुशियां बढ़ने लगी हैं और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। उसने सीखा कि जब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं और खुश रहते हैं, तो दुनिया की नेगेटिव बातें आपके पास फटक भी नहीं सकती। अब वह पहले से कहीं अधिक खुश और आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहकर भी सभी की भावनाएं अपने प्रति नहीं बदल सकते। इसलिए जिंदगी को शांति से जिएं और खुश रहें। अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता का आनंद ले और दूसरों की नेगेटिव बातों को अपनी खुशियों में बाधा न बनने दें। साहिल लुधियाना जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। इस तरह की रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे।